नए साल का जश्न नजदीक है और इसे शांतिपूर्ण बनाने के लिए रामगढ़ पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। इसे लेकर रामगढ़ जिले में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां जिले की कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान लंबित मामलों के जल्द निपटारे, जेल से रिहा हो चुके अपराधियों पर सख्त निगरानी और नए साल के दौरान अपराध नियंत्रण को लेकर कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। एसपी अजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस नए साल के दौरान किसी भी तरह की आपराधिक घटना को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि पुराने केसों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा और जेल से छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए साल के जश्न के दौरान संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस मंथ में ऑलरेडी पहले भी बैठक फर्स्ट वीक में की गई थी, अभी बैठक दिसंबर में ही की जा रही है। इसका कारण ये है कि 31 दिसंबर के बाद से जो भी डाटा एंट्री है CCTVNS में, कोई भी केस के डिस्पोजल की डेटा एंट्री नहीं हो पाएगी और प्रॉब्लम होगा। इसलिए इस मीटिंग को पहले ही किया जा रहा है ताकि सभी थाना प्रभारी, सभी SDPO, सभी IO यहाँ सबको बुलाया गया है। सब ने इस महीने में कितना केस का डिस्पोजल करेंगे ताकि उसकी एंट्री हो जाए, ताकि वो उसमें चढ़ जाए। इसके अलावा इस मीटिंग में गहनता से कई सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है कि जो भी पॉकेट डिस्पोजल होता है कि पुराने केसेज हैं जिसको कि डेली रिपोर्ट में नहीं चढ़ता है और IO अपने पास रखते हैं, लेकिन उसको भी देखा गया है। तो कोई भी जिले में ऐसा पॉकेट डिस्पोजल नहीं है, सभी डेली रिपोर्ट में चढ़े हुए हैं। जो भी पुराने केसेज है 2021 का, 22 का, 23 का केसेज है, अब साल 2026 में हम लोग इन करने वाले हैं। तो जो भी पुराने केसेज है, खासकर हीनियस क्राइम में, कोई मर्डर से है, रंगदारी से है, किडनैपिंग से है, नक्सल से संबंधित कोई भी केस है, तो उस केस का डिस्पोजल उसको इमीडिएट करना है। इसके अलावा जो भी कोर्ट से रिलेटेड जो भी न्यायालय से जो भी परिवाद आते हैं, उसमें कई थानों में रिव्यू किया गया है कि मामले बचे हुए हैं जिसमें केस करना है, उस संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो जेल से अपराधी छूट रहे हैं, कई जगह पे कुछ घटनाएं हो गई हैं, चोरियां, कई थानों में चोरी का मामला भी आया है। तो जो भी पुराने जो भी जेल से अपराधी छूट रहे हैं, उस अपराधी पे निगरानी रखनी है। जो अपराधी जेल जा रहे हैं उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं कि नहीं, उन पर प्रॉपर निगरानी रखा जा रहा है कि नहीं, जेल में उनकी एक्टिविटी, जेल में जाके फिर उन पर भी बातचीत करना है, उनको समझाना है ताकि वो फिर से जेल से जब वापस आए तो फिर से मुख्य धारा में शामिल हो, न कि क्राइम में शामिल हो जाए। इसके अलावा हमारा ये रामगढ़ जिले में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। चुट्टू पालो घाटी है या फिर गोला का जो एरिया है, रजरप्पा का एरिया है, कुज्जू घाटों का एरिया है, हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उस एक्सीडेंट्स को कैसे कम किया जा सके और लोगों की बहुमूल्य जान कैसे बचाई जा सके, उस संबंध में भी चर्चा हम लोग के द्वारा, पूरे टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा CCTV को भी प्रमोट किया जा रहा है कि लोगों को बोलकर सरकारी स्तर पे जो भी CCTV हो सकते हैं इंस्टॉल, वो हम लोग करवा ही रहे हैं। और व्यापारियों को बोलकर, घर वालों को बोलकर, जिनके क्षेत्र में होता है कि CCTV से हम लोग को अगर कोई अपराध होता है तो एक इंफॉर्मेशन, एक लीड मिल जाए और हम लोग अपराधी को पकड़ सके। इसके अलावा हिट एंड रन के मामले में जो एक्सीडेंट्स है उसमें मुआवजे, जिनके पीड़ित हैं उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनको मुआवजे उनको सही समय पर मिल जाए। इसके अलावा जो भी केस का डिस्पोजल हो जाता है, तो जब तक वो कंप्यूटर पे, वो CCTVNS पे नहीं चढ़ता है, IF5 बोला जाता है, जिसमें कि अगर वो नहीं चढ़ेगा तो वो डिस्पोजल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उस संबंध में भी युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है। जो भी UD केसेज हैं, जो भी पुराने हैं, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से पड़े हुए हैं, FSL से विसरा लाना है या कोई FSL का रिपोर्ट लाना है, उस संबंध में भी गहनता से बात की गई है कि उस UD केसेज का डिस्पोजल जितना जल्दी हो उसको किया जाए। जो भी दागी हैं, जो भी जेल से छूटे हुए अपराधी है, उस पर निगरानी रखना है, उन पर सर्विलांस प्रोसीडिंग की कार्रवाई करनी है ताकि उस अपराधियों पर कोई नए क्राइम वो न कर सके, उस पर हमेशा नज़र रखनी है। इसके अलावा जो न्यू क्रिमिनल लॉ से संबंधित चीज़ें होती हैं, जिसमें कि जो भी केसेज होता है उसमें ई साक्ष्य के थ्रू जो है ना उनका बयान लेते हैं या घटनास्थल कोई भी सर्च सीजर करते हैं, तो उस संबंध में भी बताया गया है कि वो
इस नए क्रिमिनल लॉज का यूज करें और ताकि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस की क्रेडिबिलिटी हो वो बनी रहे और पुलिस पे किसी प्रकार का कोई आरोप न लगे। इसके अलावा जो सबसे अच्छी पहल हमारे ज़िले में हुई है वो डायल 112, जो डायल 100 पहले हम लोग बोलते थे, डायल 112 में कोई भी कंप्लेन आता है 9 मिनट 40 सेकंड में हम उसका निपटारा कर रहे हैं, जो कि पहले काफ़ी अधिक था, घंटों में था। उसको हम लोगों ने घटा लिया है और हमारे अगर कंट्रोल रूम में कोई भी फ़ोन आता है, कोई भी 112 पे फ़ोन आता है, तो पब्लिक को हम लोग 9 मिनट 40 सेकंड में उनको पुलिस की सेवाएं उपलब्ध कराती है। हमारी वैन वहाँ पहुँचती है, पुलिस का असिस्टेंस पहुँचता है और उनकी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके अलावा कोर्ट से जो भी हमारे मामले हैं, जो भी कुर्की है, वारंट है, जो भी पुराने पेंडिंग है, उन सबकी डिस्पोजल पे बात की गई और इस प्रकार से पूरे ज़िले में किस प्रकार से हम लोग अपराध मुक्त कर सके। नया वर्ष आने वाला है, क्रिसमस का त्यौहार कल है और यहाँ भीड़ भाड़ की समस्या भी रहेगी, उस पर कैसे नियंत्रण हो ताकि लोग नए साल में पिकनिक मना सके। यहाँ छिन्नमस्ती के रजरप्पा मंदिर में और पतरातों में काफ़ी भीड़ रहता है, उस पर भी किस प्रकार से हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल कर सके और लोग मंदिर में अच्छे से दर्शन कर सके, पतरातों में लोग वहाँ घूम फिर सके अपनी फैमिली के साथ में सुरक्षित तरीके से, उस पर भी सभी थाना प्रभारी, सभी आईओ को निर्देश दिए गए हैं।